परम आराध्य, परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव, राष्ट्र संत, वरिष्ठ उपाध्याय, वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों, आप सभी को विदित ही होगा कि पिछले प्रवचन में हम मनोव्याधियों यानी मानसिक रोगों के बारे में कुछ परिचर्चा करने का प्रयत्न कर रहे थे और मन के रोग शरीर के रोगों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा भयंकर और ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि जब मन रुग्ण हो जाता है, बीमार हो जाता है, पेशेंट बन जाता है, तो शरीर की शक्ति भी निचुड़ने लग जाती है। शरीर भी शक्तिहीन, कांतिहीन, वर्चस्वहीन होकर अनेक व्याधियों और बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसलिए मन का निरोग, तंदुरुस्त और स्वस्थ रहना स्वास्थ्य के लिए लाजमी, आवश्यक और अनिवार्य होता है। मन के कुछ रोगों के बारे में हम सविस्तार डिटेल्स के साथ काफ़ी कुछ श्रवण कर चुके हैं। मन का तीसरा रोग काम को बताया गया है। काम यह मन का बड़ा ही जघन्य और घटिया विकार है। कामी मनुष्य को कभी भी शांति नहीं मिलती। वह पीस, सुकून से कोसों दूर रहता है। सदैव वह आकुल व्याकुल बना रहता है और अनेकानेक अनर्थ करता है। कामी को उचित, अनुचित, हित, अहित, कर्तव्य, अकर्तव्य, करणीय और अकरणीय का भी कोई विवेक, कोई भेद नहीं रहता। काम के विकार से मन चंचल हो जाता है और बुद्धि भी भ्रांत और दिग्मूढ़ हो जाती है। सही दिशा का निर्धारण कर पाना उसके लिए मुमकिन और संभव नहीं होता। कहा गया है, कामातुरानाम न भयम न लज्जा। कामातुर व्यक्ति को ना तो भय होता है, ना किसी दूसरे की कोई लाज शर्म ही उसके मन में बाकी बचती है। वह किसी भी तरह अपनी काम वासना को पूरा करना चाहता है और इसके लिए चाहे उसकी कितनी भी फजीहत होती हो, उसकी इज्जत तार तार भी क्यों ना होती हो, इस और भी उसका कोई ख्याल नहीं जाता। काम वासना के कारण मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह अहर्निश भोग विलास के साधनों का ही चिंतन करता रहता है। ध्यान, धारणा और समाधि जैसे शुभ और शुद्ध भाव उसके अंतःकरण में कदापि टिक ही नहीं पाते। इनका स्थायी रूप से बने रहना कदापि संभव नहीं होता। महाकवि माघ ने कहा है, दुर्बल चरित्र का व्यक्ति सरकंडे के पौधे की तरह है, जो हवा के हर वेग के साथ झुक जाता है। आप भवन के शिखर पर फहराने वाली पताका को देखते रहते हैं। वह हवा के जोर से कभी सामने, कभी पीछे, कभी दाएं तो कभी बाएं फरकती रहती है, कभी भी टिककर नहीं रहती। जिस मनुष्य का चरित्र उन्नत नहीं होता, उसके जीवन का भी कोई मूल्य, कोई कीमत नहीं होती। उसका जीवन व्यर्थ और फिजूल ही हुआ करता है। जिस तरह जल के बिना तालाब का, प्रकाश के बिना सूर्य का, सुगंध के बिना पुष्प का कोई महत्व, कोई वर्चस्व नहीं होता, उसी प्रकार चारित्र के बिना जीवन का भी कोई मूल्य और कोई कीमत नहीं रहती। उत्तम चारित्र एक दिव्य और महानतम शक्ति है। चारित्र संस्कृत की चर धातु से बना है, जिसका अर्थ है गति अथवा आचरण। अतः चारित्र का अर्थ आचरण करते हुए जीवन के पथ पर आगे बढ़ना है। चारित्र इस छोटे से शब्द में, वर्ड में दुनिया भर के तमाम सद्गुणों और अच्छाइयों का समावेश हो जाता है। अहिंसा, दया, करुणा, अनुकंपा, वात्सल्य, मैत्री, स्नेह, प्राणी मात्र के प्रति आत्मीयता और अपनेपन की भावना, सत्य, निर्भयता, ब्रह्मचर्य, सदाचार, निर्लोभता, संतोष,
तप, दान आदि समस्त उत्तम कार्य चारित्र की सीमा में आ जाते हैं। यजुर्वेद में कहा गया है स्वयं वजिस्तंच कल्पयस्व, अर्थात हे मानव अपने जीवन का निर्माण करो, अपने चारित्र को ऊंचा उठाओ। सच्चरित्र मनुष्य मर जाता है किंतु उसके चारित्र की महक और खुशबू नहीं मरती। सच्चरित्र व्यक्ति सदा सदा के लिए सभी के आकर्षण का केंद्र बना रहता है, वह सभी की आंखों का तारा बन जाता है। सच्चरित्र व्यक्ति सभी के आकर्षण का केंद्र, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। सभी उसके पास बैठने के, उससे बातचीत करने के, उससे संपर्क स्थापित करने के इच्छुक और लालायित रहते हैं। इसके विपरीत दुराचारी और कैरेक्टरलेस व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता। सभी उसे शंका, संदेह और अविश्वास की निगाहों से देखते हैं। सभी जगह उसे तिरस्कार, बेइज्जती और अपमान का सामना करना पड़ता है। वासनाओं का दास मोह और माया का शिकार बन जाता है। वासना रूपी नशे में इंसान पथ भ्रष्ट हो जाता है। नाना प्रकार की वासनाओं के जाल में उलझकर वह जन्म जन्मांतरों तक दुख, तकलीफ और यातना भोगता है। वासनाओं की तृप्ति में वह सुख का अनुभव करता है, जबकि सच्चा सुख कहीं बाहर नहीं बल्कि आत्मा के भीतर होता है। पुरुष नारी को सुख रूप और नारी पुरुष को सुख रूप मानते हैं। वस्तुतः सुख है कहाँ? क्या शक्कर मिठास के लिए किसी अन्य मीठे पदार्थ की अपेक्षा करती है? नहीं, कदापि नहीं। इसी तरह स्वयं सुख रूप आत्मा को सुख की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे के सहारे की और अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, किंतु फिर भी मनुष्य आत्म विमुख, सेल्फ ऑब्लिवियस होकर बाह्य वस्तुओं में शांति तलाशने का झूठा प्रयास और गलत पुरुषार्थ करता जाता है और कालांतर में दुख और तकलीफ भोगने के लिए मजबूर होता है। इसीलिए तो श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में प्रभु महावीर फरमाते हैं, कन कुंडगम चैतानम विट्ठम भुंजई सुएरे एवं शीलं चैतानंग दुस्सीले रमई मिये। जिस प्रकार सुअर चावलों के स्वादिष्ट पकवान व्यंजन को छोड़कर विष्ठा के पात्र में अपना मुंह डाल लेता है, स्वादिष्ट पकवानों की ओर वह आकर्षित नहीं होता, बल्कि गंदगी को खाने के लिए उसमें अपनी थूथनी और अपना मुंह डाल लेता है। इसी तरह अज्ञानी व्यक्ति संसार के काम भोगों में उलझने और गृद्ध होने का प्रयास और प्रयत्न करता है। वह सदाचार को छोड़कर दुराचार में प्रवृत्ति करता है। काम भोगों से कदापि तृप्ति नहीं होती। भोगेशना अमर और अनंत है। जो जो प्राणी भोगों का भोग करता जाता है, त्यों त्यों उसकी तृष्णा, आकुलता और व्याकुलता और ज्यादा बढ़ चढ़कर विकराल और भयंकर रूप धारण करती जाती है। इस चाह को शांत करने के लिए तीनों लोकों की संपत्ति भी पर्याप्त नहीं है। भोगन की अभिलाष रहन को त्रिजग संपदा थोड़ी। इसीलिए तो किसी कवि ने अपने मन को वार्निंग और चेतावनी दी है, मान ले या सीख मोरी, झुके मत भोगन की ओरी। भोग भुजंग भोग सम जानो, जिन इनसे रति जोरी। जे अनंत भव भूमि भरे, दुख परे अधोगति पोरी। बंधे दृढ़ पातक डोरी, मान ले या सीख मोरी। रे मन तू मेरी एक सीख, शिक्षा मान ले। तू कभी भी इन भोगों की ओर प्रवृत्ति मत कर। ये पंचेंद्रिय संबंधी काम भोग सांप के शरीर की तरह सुंदर, स्निग्ध, चिकने, नरम, मुलायम, डेलिकेट और अल्ट्रा सॉफ्ट प्रतीत होते हैं, किंतु जिस तरह सांप छूते ही, स्पर्श करते ही डंक मार लेता है, डस लेता है, जीवन का अंत कर देता है, प्राणांत के लिए उत्तरदायी बन जाता है, इसी प्रकार जो व्यक्ति इन विषय भोगों से स्नेह का नाता और बंधन जोड़ते हैं, वे अनंत दुखों से भरे हुए इस संसार की अधोगति रूपी पौर में डेरा डालते हैं
और पापों की डोरी, चेन, जंजीर में इतनी बुरी तरह से उलझ और फंस जाते हैं कि फिर इससे बाहर निकल पाना उनके लिए कदापि मुमकिन और संभव नहीं होता। बंधुओं, मानव जीवन नियंत्रित होना चाहिए। अनियंत्रित जीवन में स्वाभाविक शक्तियों की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। अमेरिकन ऋषि थोरो ने कहा है, प्रतिभा ब्रह्मचर्य जीवन वृक्ष का पुष्प है। प्रतिभा, प्रतिष्ठा, वीरता इसके कतिपय फल हैं। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, अमृतम ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य को अमृत के समान समझकर उसका रसपान करके अपने जीवन को दुखों, समस्याओं और आर्थ परिस्थितियों से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। जैन आगम कहते हैं, देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बम्ब यारिंग नमन संति दुक्करम जे करेंती ते, अर्थात देव, दानव, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, महौरग, गंधर्व सभी ब्रह्मचारी को नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि वह ब्रह्मचर्य पालन के असंभव, नामुमकिन प्रतीत होने वाले कार्य को भी मुमकिन और संभव करके दिखाता है। इंद्रियों के वश में होकर रहने वाला मनुष्य इस संसार में नाना प्रकार की योनियों में भटकता है, भ्रमण करता है, अनेक प्रकार के दुखों और तकलीफों को उठाता है और इंद्रियों के विषयों के वशवर्ती होकर वह पुनः पुनः जन्म लेता है और काल धर्म मृत्यु को प्राप्त करता है। मौत के चंगुल से कदापि छूट नहीं पाता और छूटना संभव भी कैसे हो पाएगा। तभी तो कहा गया है, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच भी रेव पंच एक प्रमादी सा कथम न हन्यते या सेवते पंच भी रेव पंच। हिरण गाने से, हाथी हथिनी से, पतंगा दीपक से, भ्रमर सुगंध और खुशबू से और मछली जीभ के स्वाद से मोहित होकर अपने जीवन से हाथ धोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और मनुष्य के पास तो पूरी 5 इंद्रियां हैं और इन 5 इंद्रियों के विषयों में वह गलतान, गृद्ध और आसक्त बुरी तरह से फंसा हुआ रहता है। तो फिर मौत के चक्रव्यूह से निकल पाना उसके लिए कैसे मुमकिन, कैसे संभव हो सकता है। मनुस्मृति में बहुत सुंदर बात कही गई, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि आकर्षति। इंद्रिय समूह अत्यंत बलवान, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। विद्वांसम अपि आकर्षति, यह विद्वानों, पढ़े लिखों, चिंतकों, मनीषियों, दार्शनिकों, तत्ववेताओं और तत्व की चर्चा करने वाले फिलोसफर्स तब को भी अपनी ओर आकर्षित करके अपने भुलावे में डालकर कहीं का भी नहीं छोड़ता, उन्हें भी बर्बाद और खत्म कर देता है। अतः विषयों के आकर्षण से अपना बचाव और अपनी रक्षा करके रखना व्यक्ति के लिए लाजमी और अनिवार्य है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्ययन में अर्जुन को कहते हैं, यदा सहरते चाहम कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। किस व्यक्ति की बुद्धि प्रतिष्ठित और स्थिर है, स्टेबल मानी जा सकती है, यानी कौन आत्म ध्यान में अवस्थित और हमेशा आत्म रूप में रमन करने वाला साधक पुरुष है, उसकी परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता में बताई गई। जिस तरह कछुआ, टॉर्टॉइस बाहर कोई संकट, आपदा और मुसीबत आ जाने पर अपने सारे अंगों पांगों का संगोपन करके उन्हें अपने खोल के भीतर समेटकर सुरक्षित करके छिपाकर रख लेता है और मुसीबत से बचाव करने में कामयाब हो जाता है, उसी तरह जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तत्संबंधी विषयों में प्रवृत्ति करने, उनकी ओर बेलगाम होकर जाने से रोक लेता है, उन्हें अपने अंदर ही समाहित कर लेता है, टिका लेता है, उसी की बुद्धि स्थिर और प्रतिष्ठित मानी जा सकती है।
श्रीमद् दशवें कालिक सूत्र के दूसरे अध्ययन में प्रभु महावीर फरमाते हैं, जयतम काहिसी भावम जाजा दीक्षसी नारियो वाया विद्यो भड़ा अट्ठी अप्पा भविष्यसी। जो व्यक्ति स्त्रियों संबंधी काम भोग में विमोहित हो जाता है, वह जिस किसी भी स्त्री को देखता है उसका मन चंचल, बेलगाम और बेकाबू हो जाता है और वह उसे प्राप्त करने के लिए, उसके साथ वासनात्मक संबंध जोड़ने के लिए अतीव लालायित हो जाता है। सामाजिक मर्यादा का कोई विचार, कोई ख्याल उसे नहीं रहता। उसके कुल की प्रतिष्ठा का क्या बनेगा, समाज के लोग उसे आदर देंगे अथवा नहीं, कहीं वह तिरस्कार का भागी तो नहीं बन जाएगा। काम वासना का भूत जब व्यक्ति के सिर पर सवार हो जाता है तो उसे यह विवेक और यह बोध भी किसी स्थिति में नहीं रह पाता, अपितु वह तो वासना के नशे में बुरी तरह से बेभान होकर अनर्थकारी कार्य करने से भी कोई संकोच, कोई हेजिटेशन नहीं करता। जिस तरह हर वनस्पति अत्यंत कमजोर होने की वजह से जिधर वायु का वेग चलता है वह उधर ही झुक जाती है, इसी तरह जो लोग अपने मन पर और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, वे काम वासना के प्रभाव के कारण अपना आपा, अपना नियंत्रण और अपना कंट्रोल खोकर विषय वासनाओं का सेवन करने के लिए उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और फिर अनेक तरह की उलझनों और परेशानियों में पड़ जाते हैं। संयम में स्वास्थ्य रहता है और स्वास्थ्य में जीवन, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वस्थता और निरोगता के लिए काम विकार रूपी रोग को मिटाना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा मनुष्य इस शरीर में तो रोगों का शिकार होता ही है, कालांतर में भी पाप कर्मों का बंधन करके अपने भविष्य और अपने भविष्य में मिलने वाले जन्मों को भी दुर्गति में, कष्ट में और यातना से परिपूर्ण बनाने का प्रयत्न करता है। इसीलिए तो सती राजीमती भी मुनि रथ नेमी को समझाते हुए साधना पथ पर मजबूत करने की चेष्टा और प्रयत्न करते हुए उसे कहती है, धीरत्थु ते अजसो कामी जो तम जीवीय कारणा वंतम इच्छसी आवेयुंग सेयं ते मरणं भवे। तुम्हें धिक्कार है जो संयम के साधना में पथ को छोड़कर तुम विषय वासनाओं की दलदल में फंसने का प्रयत्न कर रहे हो। तुम्हारी स्थिति तो गंदन कुल के सांप की तरह हो रही है, जबकि तुम्हें अगंदन कुल के सांप की तरह होना चाहिए था, जो अपने द्वारा वमन किए हुए जहर को दोबारा ग्रहण करने के लिए तत्पर नहीं होता। आप इस बात को नहीं समझे होंगे, विस्तार पूर्वक आपको बताने का प्रयत्न करता हूं। जब कोई सांप किसी को डस लेता है तो गारुड़ी मंत्रवेता अपनी मंत्र शक्ति के प्रभाव से सांप को अपने पास बुला लेता है और एक आसमान को छूने वाली आग की लपटों को अपने सामने प्रदीप्त करके सांप को कहता है कि या तो तुम अपने काटे हुए व्यक्ति के में छोड़े हुए जहर को दोबारा अंगीकार करो, अन्यथा इस अग्नि में अपनी आहुति देने के लिए तैयार हो जाओ। तो अगंधन कुल का सांप अग्नि में जल जाना स्वीकार कर लेता है, किंतु अपने द्वारा वमन किए हुए, उल्टी किए हुए जहर को अंगीकार करने के लिए तत्पर नहीं होता। इसी तरह कुलीन, जातिवान, उच्च वंश में उत्पन्न हुआ व्यक्ति अगर साधना के पथ पर अंगीकार हुआ है, उसने साधना के पथ को स्वीकार किया है, तो वह किसी भी स्थिति में डांवाडोल होकर अपने साधना के पथ को छोड़ने के लिए और काम वासनाओं की दलदल में फंसने के लिए उद्यत और तत्पर नहीं होता। वह अगंदन कुल के सर्प की तरह वमन किए हुए विषय भोगों को दोबारा सेवन करने का कोई विचार, कोई ख्याल भी
अपने अंतःकरण में नहीं लाता, हमेशा संयम में अवस्थित होकर रहता है और वही अपना कल्याण करने में सक्षम और समर्थ होता है। बस आज इतना ही और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।